हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी एक बहुत ही इजी मीडियम है, बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि आसानी से हम इंजॉय करते करते इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। हेडिंग है बीरबल्स विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, और यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। ये जो पंक्चुएशन मार्क है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, जो कि पोजेशन शो करता है, बीरबल की बुद्धिमानी। तो आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द मैग्निफिसेंट किंगडम ऑफ एम्परर अकबर, द रिनाउंड एडवाइजर बीरबल was known for his wit and wisdom। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। मैग्निफिसेंट आलीशान, किंगडम साम्राज्य, रिनाउंड प्रख्यात या प्रसिद्ध, और एडवाइजर सलाहकार जो सलाह देता है। विट को बोलते हैं वाक पटुता, जो कि बोलने में बहुत ही माहिर होता है, बहुत हाजिर जवाब होता है। और विजडम बुद्धिमानी। तो अब आइए इसका मीनिंग जानते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द मैग्निफिसेंट किंगडम ऑफ एम्परर अकबर, एक बार की बात है बादशाह अकबर के आलीशान साम्राज्य में। द रेनाउंड एडवाइजर बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विट एंड विजडम। एक प्रख्यात प्रसिद्ध सलाहकार बीरबल वो रहता था जो कि जाना जाता था अपनी हाजिर जवाबी के लिए और अपनी बुद्धिमानी के लिए। वन फाइन डे अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अप्रोच्ड बीरबल विद अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है रिनाउंड। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन भी रेड पेन से लिखी हुई है, रिनाउंड, और ऊपर उनके मीनिंग्स लिखे हैं जो कि ब्लू पेन से लिखे हैं। तो मिनिस्टर्स मंत्री, अप्रोच्ड संपर्क किया, पेक्यूलियर विचित्र, स्ट्रेंज, प्रॉब्लम मुसीबत। सो वन फाइन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अप्रोच्ड बीरबल विद अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम। मंत्रियों के एक समूह बीरबल के पास आया, बीरबल से उन्होंने संपर्क किया और अपनी प्रॉब्लम, अपनी अजीब सी प्रॉब्लम के बारे में बीरबल को बताया। उन मंत्रियों ने बीरबल के पास जाके अपनी अजीब सी जो मुसीबत थी उसके बारे में बीरबल को बताया, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, उसके पास सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, सारी प्रॉब्लम्स का हल है। दे सेड बीरबल, वी हैव बीन टास्क्ड विद फाइंडिंग द मोस्ट हम्बल पर्सन इन द किंगडम टू बी ऑनर्ड बाय एम्परर अकबर। अब देखिए यहाँ पे जो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे ये है कॉमा, इसको बोलते हैं कॉमा, और इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। अब जैसे ये डबल होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास डबल होते हैं, और जो यहाँ पे आपको शुरू में बताया था सिंगल कॉमा जो ऊपर लगता है उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ये पंक्चुएशन मार्क है जो कि पोजेशन बताता है। अब यहाँ पे जो डबल कॉमा लग गए उनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, और वो डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जो व्यक्ति बात कर रहा है वो क्या कह रहा है, तो वो जो कोटेशन होती है वो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। तो वो अभी तो ये शुरू हुई है, और जब वो बात अपनी खत्म कर देंगे तो हम फिर से डबल कॉमास लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो पहले हम फर्स्ट लाइन में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं। वी हैव बीन टास्क्ड विद, हमें काम दिया गया है, फाइंडिंग ढूंढने का, मोस्ट हम्बल सबसे विनम्र व्यक्ति, टू बी ऑनर्ड सम्मानित किया जाए उसे, बाय एम्परर अकबर। तो आइए अब मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। दे सेड, सो ये दे किसके लिए यूज किया गया है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों के ग्रुप के लिए यूज किया गया है। उन्होंने कहा कि बीरबल, हमें एक काम दिया गया है कि हम लोगों को सबसे विनम्र व्यक्ति जो इस साम्राज्य में रहता है, जो इस राज्य में रहता है, उसे सम्मानित किया जाएगा बादशाह
अकबर के द्वारा, तो हमको काम दिया गया है कि हमको उस व्यक्ति को ढूंढना है जो कि सबसे विनम्र हो इस पूरे राज्य में। तो यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने की है ग्रामर में, द मोस्ट हम्बल पर्सन, तो ये जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर हम एक तरीका और है इसको बोलने का, अगर हम बोलेंगे विद फाइंडिंग द हम्बलेस्ट पर्सन, हम्बलेस्ट भी बोल सकते हैं, EST सुपरलेटिव डिग्री है जो कि सर्वोत्तम मतलब सबसे ज्यादा उसी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको क्या काम दिया गया था कि वो सबसे विनम्र, जो बहुत ही हम्बल हो, विनम्र हो, विनम्रता हो उसमें, वो ढूंढ कर लाए। अकबर के दरबार में उसे सम्मानित किया जाएगा और बादशाह अकबर उसको सम्मानित करेंगे। तो ये वाली परेशानी, ये मुसीबत लेके वो बीरबल के पास गए थे और उससे मदद मांगी। बट वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन आइडेंटिफाइंग समवन ट्रूली डिजर्विंग। डिफिकल्टीज, मुश्किलें आ रही हैं, इन आइडेंटिफाइंग, पता लगाने में, ट्रूली, सच में, डिजर्विंग, जो डिजर्व करता है, जो योग्य है इसके। तो अब वो कह रहे हैं कि बीरबल, अभी तो ये इनकी बात चल रही है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में स्पीच बोल ही रहे हैं वो लोग अभी, बट हम लोग परेशानी फेस कर रहे हैं, मुश्किलें फेस कर रहे हैं कि हमको पता नहीं लग पा रहा है कि सच में कौन है सबसे योग्य व्यक्ति जो बहुत ही विनम्र हो। कैन यू असिस्ट अस, असिस्ट मीन्स मदद करना, इन द मैटर, और क्वेश्चन मार्क है और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। तो ये एक स्पीच क्लोज हो गई है, डायरेक्ट स्पीच जो थी, जो बोली गई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब समझते हैं। कैन यू असिस्ट अस इन दिस मैटर, क्या आप इस समस्या का समाधान हमारे लिए कर सकते हैं, हमारी कुछ मदद कर सकते हैं इस बारे में। बीरबल, ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज, स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। अब ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज एक फ्रेज है जिसका मतलब है हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था वो। उसको तो अच्छा लगता था कि उसके पास लोग प्रॉब्लम लेकर आए, क्योंकि वो बहुत, उसका दिमाग बहुत तेज था और प्रॉब्लम्स का जल्दी से सॉल्यूशन दे देता था। तो बीरबल जो कि हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहता था, उसने स्माइल किया और रिप्लाई किया, उत्तर दिया। अब ये जो स्पीच है, फिर से कॉमा आ गया, इन्वर्टेड कॉमास आ गए। तो इन्वर्टेड कॉमास मतलब डायरेक्ट स्पीच है जो कि बीरबल बोल रहा है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास है। बोलता है वो, लीव इट टू मी डियर मिनिस्टर्स, आई हैव अ प्लान दैट विल श्योरली हेल्प अस फाइंड द हम्बलेस्ट पर्सन इन द किंगडम। तो बीरबल ने जो कहा, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। श्योरली, सच में, हम्बलेस्ट, सबसे विनम्र, EST लगा हुआ है तो ये सुपरलेटिव फॉर्म है इस एडजेक्टिव की, विनम्र, सबसे विनम्र। तो बीरबल रिप्लाई करता है, और देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए, मतलब बीरबल की स्पीच खत्म हो गई और ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। बीरबल कहता है, लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो मिनिस्टर्स, ये सारा काम मंत्रियों मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे पास एक प्लान है, दैट विल श्योरली हेल्प अस, जो सच में हमारी मदद करेगा ताकि हम ढूंढ सके इस राज्य में सबसे विनम्र व्यक्ति। नेक्स्ट डे, बीरबल अनाउंस्ड टू द किंगडम दैट अ ग्रैंड कॉम्पिटिशन वुड बी हेल्ड टू डिटरमिन द मोस्ट हम्बल पर्सन। अनाउंस का मतलब है घोषणा करी, ग्रैंड, आलीशान, भव्य, कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता, डिटर्मिन, जिसमें हम तय करेंगे, द मोस्ट हम्बल पर्सन, सबसे विनम्र व्यक्ति। तो नेक्स्ट दिन, अगले दिन, बीरबल ने ये घोषणा करी अपने राज्य में कि एक भव्य समारोह किया जाएगा जिसमें एक प्रतियोगिता करी जाएगी, और उस प्रतियोगिता में हम डिसाइड करेंगे, हम तय करेंगे कि हमारे राज्य में सबसे विनम्र व्यक्ति कौन है। People from far and wide gathered in the royal courtyard, eager to participate and prove their humility. Far and wide का है दूर इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से भी लोग इकट्ठा हुए रॉयल कोर्टयार्ड, शाही दरबार में। ईगर जो कि आतुर थे, इच्छुक थे, पार्टिसिपेट भाग लेना चाहते थे, प्रूव देयर ह्यूमिलिटी
और अपनी विनम्रता को भी प्रूव करना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे। तो अब इसका मीनिंग बनाते हैं। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड गैदर्ड इन द रॉयल कोर्टयार्ड। बहुत दूर इलाकों से भी लोग वहां पे इकट्ठा हुए। शाही दरबार में सब लोग इकट्ठा हुए, दूर दूर से आए हुए थे वो लोग। ईगर टू पार्टिसिपेट एंड प्रूव देयर ह्यूमिलिटी, जो कि बहुत ही इच्छुक थे, आतुर थे, ताकि वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सके और प्रूव कर सके, सिद्ध कर सके कि वो सबसे विनम्र व्यक्ति हैं राजा अकबर के राज्य में। एम्परर अकबर, accompanied by Birbal, sat on his majestic throne observing the crowd. Accompany का मतलब होता है साथ, किसी के साथ। बाय बीरबल, बीरबल के साथ। ऑन हिज मैजेस्टिक थ्रोन, आलीशान सिंहासन। थ्रोन वो चेयर होती है जिसमें राजा लोग बैठते हैं, सिंहासन। ऑब्जर्विंग द क्राउड, जो कि क्राउड को बहुत ध्यान से देख रहा है। एम्परर अकबर, बादशाह अकबर बीरबल के साथ आए और अपने आलीशान सिंहासन में बैठ गए और वहां से बैठकर उन्होंने लोगों पर नजर रखी और लोगों को देखना शुरू किया, जो भी प्रतियोगी आए हुए थे उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। वन बाय वन द कंटेस्टेंट्स केम फॉरवर्ड बोस्टिंग अबाउट देयर अचीवमेंट्स एंड हम्बल डीड्स। कॉन्टेस्टेंट्स प्रतियोगी, जो कि प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। बोस्टिंग, जो लोग बहुत ही डींगे मारते हैं, लंबी चौड़ी हाँकते हैं, जिसमें सच्चाई कम होती है, बस अपनी तारीफ करते हैं। अचीवमेंट, उपलब्धियां, कुछ पाना, कुछ अचीव करना, कुछ उपलब्धियां। हम्बल डीड्स, कोई भी विनम्र काम या कार्य। वन बाय वन द कंटेस्टेंट्स केम फॉरवर्ड, एक एक करके सारे प्रतियोगी सामने आने लगे और सब लोग लंबी चौड़ी हाँकने लगे, डींगे मारने लगे कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं, क्या क्या पाया है अपनी लाइफ में और क्या क्या अपने अच्छे काम किए हैं। हम्बल डीड्स, डीड्स मतलब काम, क्या क्या अच्छे काम करे हैं, तो अपनी बहुत तारीफ करने लगे और ज्यादातर सभी लोग ऐसा ही कर रहे थे। हाउएवर देयर क्लेम्स वर ओवरशैडोड बाय देयर सेल्फ प्रेज एंड वैनिटी। लेकिन क्लेम्स, दावा, ओवरशैडो, ढक देना किसी चीज को, सेल्फ प्रेज, खुद ही की प्रशंसा करना, तारीफ करना, और वैनिटी, घमंड। लेकिन उनके सारे दावे किससे ढक गए? जो भी दावे करे थे वो किससे ढक गए, ओवरशैडो हो गए? उन्हीं की जो वो खुद की प्रशंसा करे जा रहे थे और जो घमंड करके दिखा रहे थे और बोस्ट कर रहे थे, डींगे मार रहे थे, उससे उनकी जितना भी उनका अच्छा काम किया होगा, जिसका वो दावा कर रहे हैं, वो ढक गया, वो लोगों को भी पसंद नहीं आया। फाइनली एन एल्डरली मैन विद अ हम्बल डिमीनर स्टेप्ड फॉरवर्ड। फाइनली, अंत में, एल्डरली वृद्ध, हम्बल विनम्र, अच्छा, अच्छी आदतों वाला, डिमीनर आचरण, किस तरीके से आप बिहेव करते हो, आपका आचरण कैसा है। और देखो प्रोनाउंसिएशन लिखी है डिमीनर, डिमीनर। तो फाइनली क्या हुआ, एक वृद्ध आदमी सामने आया जो कि बहुत, जो उसका आचरण और पूरा चाल ढाल पूरे तरीके से वो पूरा ऊपर से नीचे तक विनम्र लग रहा था। चलो वो आया और आगे आके खड़ा हो गया। He stood silently before the emperor, his eyes filled with humility and respect. तो वो बादशाह अकबर के आगे आया, चुपचाप खड़ा हो गया, और जो बादशाह अकबर और उसके दरबार के लोग देख सकते थे कि उसकी आईज, उसकी आंखों में विनम्रता और आदर भरा हुआ है। वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो अपनी तारीफें भी नहीं कर रहा, तारीफों के पुल नहीं बांध रहा है, चुपचाप खड़ा है आदर से। He neither boasted nor spoke a word, but his presence exuded an aura of true humility. अब देखिए, ओके, पहले मीनिंग बता देती हूँ। नीदर, न ही, नॉर का मतलब भी है न ही, और बोस्टेड, शेखी मारना, लंबी चौड़ी हाँकना। स्पोक, पास्ट टेंस है स्पीक का, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, क्योंकि हम पास्ट टेंस में स्टोरी चल रही है तो स्पोक। अ वर्ड, एक्सूडेड, प्रकट होना, फैलना। ऑरा, ऑरा होता है एक आभा या एक विशेष गुण जो उसमें है, उस ओल्ड मैन में है, वृद्ध व्यक्ति में है। ट्रू ह्यूमिलिटी,
आप देखिए इसका मीनिंग क्या बनता है, ही नीदर बोस्टेड नॉर स्पोक अ वर्ड, उसने ना तो शेखी मारी, ना तो कुछ बोस्ट किया अपने बारे में, डींगे मारी, ना तो वो एक सिंगल शब्द भी बोला, कुछ नहीं बोला उसने। यहाँ पे देखिए ग्रामर के अकॉर्डिंग में नॉर भी यूज होता है, जहां आप नीदर यूज करते हो एक सेंटेंस में, उसमें आपको नॉर भी यूज करना पड़ता है, नीदर दिस नॉर दैट, ना न तो ये और न ही ये। ओके, तो इसका मतलब बना कि न तो उसने कोई शेखी मारी और न ही उसने एक शब्द कहा, बट हिज प्रेजेंस एक्सूडेड एन ऑरा ऑफ ट्रू ह्यूमिलिटी, लेकिन बस उसकी प्रेजेंस की, वो बस वहां पे खड़ा है, उतने से ही उसकी जो आभा है वो दिख रही थी, वहां पे चमक जो थी उसमें दिख रही थी कि वो कितना हम्बल है, कितना विनम्र है। ट्रू ह्यूमिलिटी, जो सच्चाई की चमक थी उसमें, वो आसपास पूरी फैल रही थी और सबको दिखाई दे रहा था, वो प्रकट हो रही थी। इंट्रीग्ड, इसको कैसे बोलेंगे, इंट्रीग्ड। अकबर क्वेश्चनड द एल्डरली मैन, इसको क्वेश्चन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चनड द एल्डरली मैन। अब देखिए फिर से कॉमा लगा और इन्वर्टेड कॉमा आ गया, और तो इसका मतलब एक डायरेक्ट स्पीच है, कोई बोल रहा है फेस टू फेस। इस बार कौन बोल रहा है, बादशाह अकबर बोल रहा है। वाई डू यू बिलीव यू आर द हम्बलेस्ट पर्सन इन द किंगडम, क्वेश्चन मार्क। और अभी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं हुआ है, इसका मतलब उसकी स्पीच आगे भी चलेगी, जहां इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा उतनी उसकी स्पीच होगी। इंट्रीग का मतलब है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अकबर क्वेश्चन द एल्डरली मैन, अब वो काफी इच्छा की उसने कि मैं इससे पूछूं, जिज्ञासा हुई उसमें कि भाई ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुपचाप आके खड़ा हो गया। अकबर क्वेश्चन द एल्डरली मैन, तो अकबर ने उस वृद्ध आदमी से पूछा, बूढ़े आदमी से पूछा, वाई डू यू बिलीव यू आर द हम्बलेस्ट पर्सन इन द किंगडम, बिलीव विश्वास, आपको क्यों विश्वास है कि आप हो सबसे विनम्र व्यक्ति मेरे राज्य में। अब देखिए यहाँ पे भी हम्बलेस्ट EST लिखा हुआ है, तो एडजेक्टिव तो है हम्बल, अगर हम कंपेयर करते दो लोगों में तो हम बोलते हैं हम्बलर, हम्बल, हम्बलर, हम्बलेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यहाँ पे यूज की गई है, उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है, द टॉलेस्ट, द हम्बलेस्ट, द हाईएस्ट। तो ये आप ध्यान रखिए, EST लगता है, इसका मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री है, जो कि जो बेस्ट होता है उसके बारे में बताती है। तो अकबर ने पूछा, आपको क्यों विश्वास है कि आप मेरे राज्य के सबसे विनम्र व्यक्ति हैं, वट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच जो अकबर दे रहा है, जो अकबर बोल रहा है, उसके वाक्य जो है यहाँ पे आके फिनिश हो गए हैं। वो बोलता है कि वट मेक्स यू डिफरेंट, आपको क्या चीज है जो अलग बनाती है जो बाकी लोग आए हुए हैं उनमें से, आप क्यों अपने आप को अलग समझ रहे हो। द ओल्ड मैन विद अ जेंटल स्माइल रिस्पॉन्डेड, अब ये फिर से कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा। अब ये कौन बोल रहा है, ये वाली स्पीच ओल्ड मैन बोल रहा है। तो ओल्ड मैन ने एक प्यारी सी स्माइल दी और फिर प्रतिक्रिया दी, स्माइल किया, गुस्सा नहीं हुआ, हंसते हुए उसने अपनी प्रतिक्रिया दी, रिस्पॉन्ड किया और जवाब दिया, योर मैजेस्टी आई एम बट अ कॉमन फार्मर, मैं एक बस साधारण सा किसान हूं। आई टॉयल इन द फील्ड्स, टॉयल मेहनत करना, मैं खेतों में मेहनत करता हूं, वर्किंग विद द सॉइल, और मिट्टी के साथ मैं काम करता हूं। अब खेतों में काम करेगा तो मिट्टी होती है वहां पे, एंड एलिमेंट्स, तो मैं एक तो मिट्टी के साथ करता हूं और जो तत्व हैं उनके साथ काम करता हूं। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो है कि इसका कहने का मतलब है कि मैं प्रकृति की गोद में रहकर काम करता हूं। बाहर जो आपको यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, वो है कि जो 5 तत्व होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, विंड और स्पेस, जिनको कि कहते हैं पृथ्वी, जल, तेजस या आग, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये 5 तत्वों से नेचर का निर्माण हुआ है, प्रकृति का निर्माण हुआ है इन 5 तत्वों से। तो वो तो यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि देखिए मैं तो मिट्टी के साथ काम करता हूं और प्रकृति की गोद में रहकर काम करता हूं। आई सी माई सेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ नेचर, मैं तो अपने आप को प्रकृति के एक नौकर की फॉर्म में देखता हूं। एम्ब्रेसिंग इट्स ब्यूटी एंड अबंडेंस, एम्ब्रेसिंग मतलब गले लगाना
और ब्यूटी सुंदरता, अबंडेंस प्रचुरता या किसी चीज़ का भंडार। और मैं गले लगाता हूँ या ग्रहण करता हूँ सारी इसकी सुंदरता और प्रचुरता, जो भी प्रकृति हमको दे रही है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। बस मुझे ज़्यादा घमंड नहीं है और किसी चीज़ का। आई एम नथिंग मोर देन अ हम्बल स्पेक इन द ग्रैंड टेपेस्ट्री ऑफ क्रिएशन। अब यहाँ पे तो उसने बहुत बड़ी बात कह दी। वो स्पेक का मतलब होता है एक छोटी सी बिंदु, बस इतना एक डॉट इन द ग्रैंड टेपेस्ट्री ऑफ क्रिएशन। जो ये प्रभु ने, भगवान ने जो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, एक चित्रकार की तरह उन्होंने, चित्रकार मतलब पेंटर, तो टेपेस्ट्री का मतलब होता है चित्रकारी। जैसे कि एक कैनवस होता है और उसमें पेंटिंग की जाती है, तो टेपेस्ट्री को चित्रकारी बोलते हैं, जिसमें कि वो पेंटिंग की गई है। तो कह रहे हैं कि जो ये सृष्टि का सृजन किया गया है, उसका निर्माण किया गया है, मैं तो बस उसमें एक छोटी सी बिंदी की तरह हूँ। मतलब मेरी एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम है यहाँ पे। तो इतनी बड़ी बात उसने, क्योंकि वो वृद्ध भी है तो उसको बहुत सारा तजुर्बा है पूरी लाइफ का, तो वो जो बातें कर रहा है वो पूरी बुद्धिमत्ता से भरी हुई है, बहुत ही विजडम से भरी हुई हैं वो बातें। अब आपको सुन के भी लग रहा होगा कि कितनी अच्छी बात कह दी उसने। और उसने कुछ भी घमंड भी नहीं किया और कुछ डींगे भी नहीं हाकी इधर उधर की। इम्प्रेस्ड बाय द मैन्स सिंसियर वर्ड्स, अकबर टर्न टू बीरबल एंड सेड। अब इम्प्रेस का मतलब प्रभावित, और सिंसियर ईमानदारी वाले शब्द। तो जो अकबर है वो उस वृद्ध आदमी के, बूढ़े आदमी के ईमानदारी और सच्चाई से भरे शब्दों से प्रभावित हो गए अकबर, और बीरबल की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, अब ये अकबर कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में, दिस मैन ट्रूली एम्बॉडीज द एसेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। एम्बॉडीज प्रतीक है, किसी चीज का प्रतीक होना। एसेंस का मतलब होता है सार, निचोड़, और ह्यूमिलिटी विनम्रता। तो अकबर जो है बीरबल से बोलते हैं कि ये जो आदमी है ये सचमुच ही एक विनम्रता का निचोड़ है, विनम्रता का सार है, उसका प्रतीक है। इसमें बस दिखाई दे रहा है कि ये कितना विनम्र स्वभाव का है। ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज प्लेस इन द वर्ल्ड एंड वैल्यूज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल बीइंग्स। ये कितनी आसानी से समझ गया है इम्पोर्टेंस, अहमियत, अपनी जगह इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, और वैल्यूज और महत्व देता है इंटरकनेक्टेडनेस, एक दूसरे से जुड़े रहना, ऑफ ऑल बीइंग्स मीन्स जीव। तो इसको तो समझ है बहुत ज़्यादा, और ये समझता है और अहमियत भी देता है, जानता है कि उसकी जगह इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में क्या है, और जीव जंतु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ही शैल बी ऑनर्ड फॉर हिज जेन्युइन ह्यूमिलिटी। ऑनर्ड सम्मानित किया जाएगा, जेन्युइन सच्ची, असली, ह्यूमिलिटी विनम्रता। तो इस व्यक्ति को सचमुच में सम्मानित किया जाएगा इसकी सच्चाई के लिए और विनम्रता के लिए। द एल्डरली मैन overwhelmed with joy bowed before the emperor, expressing his gratitude for the recognition. overwhelmed अभिभूत हो जाना, bowed ये बोर्ड नहीं बोलेंगे, bowed, BOW bow, और ED लग गया bowed, झुकना, express प्रकट करना, gratitude आभार या कृतज्ञता, और recognition पहचान। So the elderly man, overwhelmed with joy, bowed before the emperor. So जो ये वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, वो खुशी से भर गया, खुशी से पूरी तरह भर गया। और देखिए इसकी ह्यूमिलिटी, और झुक कर, बूढ़ा भी है, वृद्ध है, बादशाह अकबर से बड़ी उम्र का है, फिर भी उनके सामने झुका। एक्सप्रेसिंग हिज ग्रैटिट्यूड फॉर द रिकॉग्निशन, और प्रकट किया उसने अपना आभार कि उसे एक पहचान दे रहे हैं बादशाह अकबर। हाँ, वो तो अपने आप को एक मामूली इंसान समझता है, लेकिन बादशाह अकबर उसको पहचान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम सबसे विनम्र व्यक्ति हो मेरे पूरे राज्य में। तो इस तरीके की जो पहचान दे रहे हैं उसके लिए उसने उनका आभार प्रकट किया और झुका बादशाह अकबर के आगे। अकबर
bestowed upon him a title of honor and rewarded him with a bag of gold coins as a symbol of appreciation. bestowed का मतलब होता है प्रदान करना, और bestowed के बाद upon preposition आता है, bestowed upon. रिवॉर्ड पुरस्कार या उपहार देना, सिंबल ऑफ अप्रिसिएशन प्रशंसा की निशानी, एज अ सिंबल. तो अकबर ने एक टाइटल दिया, उसको एक उपाधि प्रदान करी और उसको उपहार के रूप में एक बैग दिया जिसमें गोल्ड के, सोने के सिक्के थे. और ये किस चीज के लिए था? ये एक निशानी है उसकी प्रशंसा करने के लिए कि वो आया, उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और इतने अच्छे व्यक्ति से उनकी भी मुलाकात हुई, तो उनको अप्रिसिएशन शो करना था उस बूढ़े आदमी के लिए, तो उन्होंने उसको एक गिफ्ट भी दिया, एक उपहार भी दिया, गोल्ड कॉइन्स. एज द क्राउड चीयर्ड एंड अपलॉडेड, बीरबल विस्पर्ड टू अकबर, योर मैजेस्टी, ट्रू ह्यूमिलिटी इज नॉट फाउंड इन वर्ड्स बट इन एक्शंस. अब जो भीड़ थी वहां पे, बाकी लोग भी, बाकी प्रतियोगी भी थे वहां पे, कंटेस्टेंट्स बैठे हुए हैं, सब लोगों ने खुशी प्रकट की, तालियां बजाई, अपलॉडेड तालियां, चीयर खुशी प्रकट की. बीरबल विस्पर्ड टू अकबर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से किसी के साथ बात करना. तो बीरबल ने फुसफुसा के अकबर से कहा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, योर मैजेस्टी, ट्रू ह्यूमिलिटी इज नॉट फाउंड इन वर्ड्स बट इन एक्शंस. अब देखिए, जो भी सच्चाई है उसके लिए हमको ये नहीं करना है कि हमको डींगे मारनी है कि हम ये करते हैं वो करते हैं. इसके बदले तो वो अपने आपके कामों में दिख जाएगा, आप कैसा कार्य कर रहे हो उसमें दिख जाएगा. उसके लिए आपके खोखले शब्द या आप क्या बात करते हो, कितना बढ़ा चढ़ा के किसी चीज के बारे में बोलते हो, वो देखने की जरूरत नहीं है. आपके जो एक्शंस है वो बता देंगे कि आप में कितनी सच्चाई है. दिस फार्मर्स सिंप्लिसिटी एंड रेवरेंस फॉर लाइफ have touched the hearts of all who witnessed it. Simplicity, सादापन, reverence, श्रद्धा या आदर, touched the hearts, दिल को छू लिया है, witnessed it, देखा है जिन्होंने. तो इस लाइन का मतलब होता है, this farmer simplicity and reverence for life have touched the hearts of all who witnessed it. तो बीरबल ने कहा है कि इस किसान का जो लाइफ, जीवन के प्रति आदर है और जो सादापन है, उसने सबके दिल को छू लिया है. जितने भी यहाँ पे आज मौजूद हैं, जिन सब ने उसको देखा है, उन सभी के दिलों को छू लिया है. इसके जो नज़रिया है लाइफ की तरफ, जिस नज़रिए से ये जीवन को देखता है, उसने सभी की लाइफ्स को छू लिया है. अकबर नॉडेड, acknowledging the wisdom of his trusted advisor. So nodded, सिर हिलाया, acknowledging, स्वीकार करते हुए, the wisdom is बुद्धिमानी, और trusted advisor भरोसेमंद सलाहकार, जिस पर वो भरोसा कर सकता है. तो अकबर ने सिर हिलाया कि हाँ, और एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया, सिर हिलाते हुए, हाँ बोलते हुए स्वीकार करा उसने, द विजडम ऑफ हिज ट्रस्टेड एडवाइजर, कि हाँ जो उसके भरोसेमंद सलाहकार ने जो भी सलाह दी है उसे अभी, और वृद्ध व्यक्ति के बारे में बताया है, वृद्ध आदमी के बारे में बताया है, तो वो बिल्कुल सही है. द स्टोरी ऑफ द हम्बल फार्मर स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम, इंस्पायरिंग पीपल टू रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिमाइंडिंग देम that greatness lies not in grand gestures but in the sincerity of one's heart. तो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इंस्पायर प्रेरणा देना, रिफ्लेक्ट ऑन विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, रिमाइंडिंग याद दिलाना, ग्रेटनेस महानता, और इसको कहेंगे हम जेस्चर्स. यहाँ पे जी है, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा जेस्चर्स, हाव भाव दिखाना, सिंसेरिटी ईमानदारी. तो इस लाइन का मतलब बना, इस विनम्र किसान की जो कहानी थी वो दूर दूर तक फैल गई राज्य में, लोगों को उससे प्रेरणा मिली,
ताकि वो भी अपने अंदर झांकें, अपने दिल के अंदर झांकें, विचार करें, चिंतन करें कि जो असली सच्चाई है, जो असली विनम्रता है वो क्या होती है। वो आपके हाव भाव या बस बातें ही करने से नहीं झलकती है, लेकिन उसके लिए आपके दिल में सच्चाई होनी चाहिए। उसके लिए फिर आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ज़्यादा उछल उछल के दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सच्चे हैं तो वो तो खुद ही दिख जाएगा, आपके काम करने के तरीके से दिख जाएगा। तो आप महान हैं, ये तो दूसरे जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो आराम से इसको जज कर पाएंगे और बता देंगे। तो ये वाली जो उसकी कहानी थी ये दूर दूर तक फैल गई कि बूढ़ा आदमी जो है वो सबसे विनम्र व्यक्ति है अकबर के पूरे राज्य में। एंड सो द लेगेसी ऑफ अकबर एंड बीरबल continued to shine bright as they sought wisdom and enlightenment in the simplest of encounters, leaving an indelible mark on the hearts and minds of their subjects. लेगेसी का मतलब होता है परंपरा या विरासत। लेगेसी, लेगेसी। शाइन, चमकना। सॉट, खोजना। एनलाइटनमेंट, ज्ञान मिलना। सिंपलेस्ट, अगेन ये है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे सरल। एनकाउंटर्स, अचानक से कोई चीज मिलना। और इनडेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके। अमिट, हार्ट्स दिलों में और माइंड दिमाग में। सब्जेक्ट्स यहाँ पे यूज किया गया है प्रजा के लिए। तो इस तरह अकबर और बीरबल की विरासत आगे भी चमकती रही, क्योंकि अब उन्होंने भी सरलता में ही छुपा हुआ असली ज्ञान ढूंढना शुरू कर दिया था और इस तरह उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी प्रजा के दिलों और दिमाग पर। तो इस तरह से ये स्टोरी आज की फिनिश होती है। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।